कल मैंने दुआ को गोल्ड के टॉप्स गिफ्ट किए थे। हम दोनों घर वापस आए तो दुआ ने अपने टॉप्स जैनब को दिखा दिए। जैनब भी दुआ के कानों में टॉप्स देख के जिद करने लगी। बेगम कहने लगे ये तो वही बात हुई कि छोटे बेटे की शादी कर दी और बड़ा बेटा अभी कुंवारा ही है। मैंने जल्दी से दुआ जैनब दोनों को साथ लिया, बाइक पे बैठे और 10 मिनट में हसन भाई की शॉप पे जा पहुँचे। जाते ही पहले हमने दुआ की वीडियोस देखी, फिर जैनब ने अपने लिए टॉप्स पसंद किए। सुनार ने कानों में छेद करके टॉप्स डाल दिए। कल दुआ खुश हो गई थी, चलो आज जैनब भी खुश हो गई। फिर हम सारे बाइक पे बैठे और जल्दी से घर वापस आ गए। दुआ को मैं आज दोबारा सुनार के पास लेके जा रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले टॉप्स जो थे ना दुआ ने दूसरे दिन ही निकाल दिए थे। हम दोनों जल्दी से तैयार हुए। घर से निकलते हुए मोटरसाइकिल की चाबी ली, मोटरसाइकिल पे बैठे और शहर के बीचों बीच हसन भाई की शॉप पे जा पहुँचे। सलाम दुआ के बाद हम तशरीफ फरमा हुए। पहले दुआ की पसंद के उसे टॉप्स दिखाए, फिर गन के साथ दुआ के कानों में छेद कराए तो दुआ रोते रोते हंस पड़ी। गुस्से में दुआ ने कुछ भी न खाया, अपने टॉप्स लिए और घर वापस आ गई। मेरे और दुआ के बाल काफी लंबे हो चुके थे और हम जा रहे थे गुजरात अपने पर्सनल बार्बर से हेयर कटिंग के लिए। मैं तो सुन्नत के मुताबिक कटिंग करवाऊंगा, सर के चारों तरफ से एक जैसी। बहरहाल दुआ तो लड़की है लेकिन अभी छोटी है, शरी अहकाम की मुकल्लिफ नहीं है। हम पहले बाजार गए, मुख्तलिफ किस्मों के फलों की टोकरियां बनवाई, डाले में रखी और गुजरात पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई। बहरहाल उस्मान भाई के सैलून पहुँचे। अनीस भाई से गपशप के बाद दुआ की हल्की फुल्की कटिंग हुई। फिर अल्लाह अल्लाह करके मेरी बारी भी आ गई। बड़ी तसल्ली से उस्मान भाई ने कटिंग की, खत बनाया और सलाम दुआ के बाद मैं और दुआ घर वापस आ गए। ये खाली पली है, किसी ने इसको भर के नहीं लिखना था। अब तो मैंने पानी की बोतल फिल करके रख दी है, अब जो भी पानी पिएगा वो खुद फिल करेगा। अभी तो लाइट आई थी यार, फिर चली गई। यार ये एसी को किसने 20 पे चलाया है, पता नहीं कितने बिल आ रहे हैं। सब लोग कान खोल के मेरी बात सुने। एसी पी कार्स में नहीं चलेगा। 26 से नीचे किसी ने थर्मोस्टेट को नहीं करना। सारे लोग एक ही कमरे में सोएंगे, कोई अलग अलग कमरे में नहीं सोएगा। अगर एसी चलेगा तो फैन बंद होएगा। मोमिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सारे घर की लाइट साफ हो। जब भी एसी चले तो सारे सुराखों में खेस रख देना, कोई सुराख भी खाली ना रहे। सालन तो बगैर जाओ, बाजार से लोटी लेके आ जाओ। मैं तो नहीं जा रहा, बाहर बहुत गर्मी है। मैं इंसान नहीं हूँ जो गर्मी में खली होकर खाना पकाती हूँ। तुमसे जरा संभाल नहीं जाया सारा। अच्छा यार चला जाता हूँ। दुआ कुछ पढ़ लो, स्कूल लगने वाले हैं। ये देखो मोहम्मद भाई, बिल्ली डांस कर रही है। जाओ कुछ पढ़ लो जाके, छोड़ दो मोबाइल की जान। दुआ तुमने फेल होना है, बिल्ली ने नहीं फेल होना। वैसे भी वक्त जाया करने वाला इंसान मेरी नजर में तो फेल ही है मोहम्मद। पापा जी आपकी तो नजर ही कमजोर है। छोड़ दो फिर मोबाइल, वरना तुम्हारी भी हो जाएगी। वाह ये तार तो कितने जबरदस्त है। चलो मोहम्मद बेटा उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया है। ओए याद आया मोहतरमा, मेरे फीडर का भी वक्त हो गया है। पहले हकूकुल्लाह फिर हकूकुल इबाद। अच्छा हकूकुल्लाह तो माफ हो जाएंगे, लेकिन हकूकुल बाद अल्लाह माफ नहीं करेंगे। दुआ ये हवाई बातें नहीं करते बेटा। अल्लाह चाहे तो दोनों हकूक माफ कर दे, चाहे तो दोनों का हिसाब ले लें। अल्लाह से भला कोई पूछ सकता है? चलो बेटा नमाज पढ़ो। पर पापा जी मेरा फीडर बाद में पी लेना दुआ। वैसे भी नमाज वक्त मुकर्ररा पर मोमनों पे फर्ज की गई है और ये कुरान की आयत है बेटा। फीडर वक्त मुकर्ररा पे फर्ज किया गया है, ये आयत सुनिया कभी? ला 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 ला। क्या बात है दुआ, आज बड़ा खुश नजर आ रही हो। पापा जी आज के बाद आपको कोई भी ज़ैनब के पापा नहीं कहेगा। क्या मतलब दुआ? पापा जी मामा। नहीं बेगम। ओहो पापा जी मामा नानू के घर जा रहे हैं। दुआ तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ठीक है जैनब के पापा, मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। ठीक है बेगम, ये दुआ को भी साथ ले जाते। नहीं जैनब के पापा। क्यों बेगम? रहने दे, इसे भी तो पता चले ना माँ की जुदाई क्या होती है। मामा जी मैंने भी साथ जाना
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बेटा 40 दिन की जमात से। अल्लाह का करम है और आपकी दुआओं का असर है अम्मी। चल बेटा चल खाना खाएंगे आजा। अम्मी मगरिब की अजान हो रही है, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। अम्मी आप शुरू कीजिए पहले। बेटा हिबा चल उठ जरा मेरे काम में मदद कर दे। अरे अम्मी मुझसे नहीं होगा, परेशान मत करो। छोटी माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते, चल माफी मांग। अरे मैंने क्या गलत बोला? ये नहीं सुधरेगी। चलो अम्मी मैं मदद कर देता हूँ। या अल्लाह कहीं ये कयामत की निशानी तो नहीं? इतनी सुबह कहाँ से आ रहा है बेटा? मैं फज्र की नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। वो सुबह के वक्त सोना रिज़्क को रोक देता है। अब ये क्या कर रहा है बेटे? मैं कपड़े धो रहा हूँ अम्मी। तू क्यों धो रहा है बेटा? जिसका काम है वही करे तो बेहतर है। आपके कपड़े धो दूँ अम्मी? नहीं नहीं पापा से पूछ लो। ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, मैं तो देख रहा था चॉकलेट एक्सपायर तो नहीं हो गई। मामा जी पापा चावल ढा रहे, मैंने अपने हाथों से देते हैं। जैनब के पापा बच्चों की चीज नहीं खानी चाहिए थी आपको। बेगम वो तो मैं सदका निकाल रहा था। नहीं मामा जी पापा तो सारी निकाल के खा गए हैं। तो आज फिर खाने में करेले ही मिलेंगे पापा को। नहीं नहीं बेगम मैं दोबारा नहीं खाऊंगा। बिस्मिल्लाह जी। ये जो 2-4 दिन से दुआ की वीडियो नहीं ना आ रही, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्यों नहीं आ रही। दुआ की तबीयत ठीक नहीं है। एक तो दुआ के लिए आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इससे सेहत दे दे जल्दी से जल्दी। और जिस तरह हमारी वीडियो में एक पहलू तरबियत का भी होता है ना, इसी तरह बहुत जल्द दुआ के नाम से दुआ का ब्रांड भी आ रहा है। आपने उसके लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उसमें भी हमें कामयाबी अता फरमाए। ठीक है ना? बाय कर दो। ओह नो, पापा ना आजकल बहुत फोन चला रहे हैं, जरूर कुछ धार में काला है। मुझे तो सारी दाल ताली ला दड़ी है। दूसरों की प्राइवेसी में झांकना अच्छी बात नहीं है। ये दूसरे नहीं है जी, हमारे पापा हैं। ओह नो, दुआ छोड़ दो ये जासूसियाँ करना। मामा जी पापा मोबाइल पे ना ओ यार कह रहे थे। ओहो वो तो मैं बिरयानी की वीडियो देख के कह रहा था। दुआ आज रियाजी का सबसे खतरनाक सवाल पूछा जाएगा। चलो बच्चों तैयार हो जाओ। पापा जी आज तो छुट्टी है। आज तो पढ़ लेता दिल है, खेल लेता दिल है। एक हाथी का वजन 1000 किलो है और वो कुर्सी पे बैठेगा तो क्या होगा? कुर्सी कहेगी मुझे माफ कर दो। एक दरख्त पर 10 आम है, 3 तोड़ लिए तो बाकी कितने रह जाएंगे? अब बाती भी तोड़ते था जूता। बेगम आज छुट्टी है, बच्चों को हंसने खेलने दो। अब घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। बेगम आप आराम करें, बर्तन मैं धो देता हूँ। रुको जरा सबर करो। बेगम मेरी तो नियत आपकी हेल्प करने की थी ना। माशाल्लाह। अब देखे ना गिलास ने खुदकशी कर ली है। ये लो पापा जी मेरे दोस्त से बात करें। हेलो। हेलो कौन? अरे मैं हूँ दुआ का पापा। पापा घर पे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ये जी वो रास्ता है जो हमारे घर की तरफ जाता है। हम इस डेरे पे इस दरगाह पे 7 नस्लों से आबाद रह रहे हैं। मेरे बच्चे जो दुआ मोहम्मद ज़ैनब हैं, ये यहाँ हमारी जी 7वीं नस्ल है। लेकिन ये हमारा रास्ता देख लें कि इसका हाल क्या है। जब से कायनात बनी है ना, ये हमारा रास्ता अभी तक एक बार भी नहीं बना। ऐसा नहीं है कि मैं हुकूमत से या किसी अदारे से शिकवा गिला कर रहा हूँ। ऐसा है कि कभी हमने किसी से कहा भी नहीं है कि भाई ये हमारा रास्ता बना दे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोगों ने कितनी सादा जिंदगी गुजारी है। अब चूंकि फेमस होने के बाद लोग हमें मिलने आते रहते हैं, दरगाह पे ज़ायरीन आते रहते हैं, तो आने जाने के लिए ये रास्ता बड़ा तकलीफ दे है। तो ये 3-4 माह पहले मेरा लाहौर जाना हुआ। आजम मलिक साहब कहने लगे कि यार राना मशहूर साहब के साथ हमारे फैमिली ताल्लुक हैं, चले उनसे कहते हैं कि ये रास्ता बनवा दें। मैंने सोचा कि हमारे खानदान वाले हमेशा से नून लीग के वोटर और सपोर्टर रहे हैं, चलें चलते हैं। राना साहब से मुलाकात हुई, यकीन माने इतनी प्यारी शख्सियत कि उन्होंने मुझे खुद कहा बताएं अरशद भाई क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। मैंने कहा कि सर हमारे घर की तरफ जो रास्ता जाता है ना, बस वो बना दें। कहने लगे कि आप और कितने दिन इस्लामाबाद? मैंने कहा कि 10 दिन इस्लामाबाद हैं और 10 दिन लाहौर लगेंगे। कहने लगे कि इंशाल्लाह आपके घर पहुंचने तक रास्ते का काम शुरू हो चुका होगा। उन्होंने फौरन ये बात हमारे मुतल्लिका MP MNA जो चौधरी तारक सुबहानी साहब हैं और चौधरी अरमान साहब हैं उन तक पहुंचाई। और अरमान साहब के पास क्योंकि हमारा नंबर नहीं था, उन्होंने अपनी टीम की ड्यूटी लगाई कि अरशद भाई का नंबर लें।
और उनसे राब्ता करें। बहरहाल उनकी टीम ने हमसे राब्ता किया। हमने कहा कि हम लाहौर हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। लाहौर क्योंकि हम दुआ के नाम से एक अपना ब्रांड लॉन्च करने गए थे। हमें लाहौर में 2-2.5 माह लग गए और ये रास्ता जो अभी तक नहीं ना बना, इसमें हमारी अपनी कुताही है। बहरहाल हम वापस आए, चौधरी अरमगान साहब से मिलने का प्लान बनाया, फलों की एक टोकरी ली, खुशबू और एक तस्वीर ली और अरमगान साहब के डेरे पे पहुंच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। और अरमगान साहब भी यकीन माने ऐसे अल्लाह वाले इंसान थे कि रस्ते की बात अभी मेरे मुंह में थी। उन्होंने बाबा जी यकूब साहब है काउंसलर, उनके कार खास हैं, उनको आवाज दी, कहा यकूब साहब आप इनके साथ जाएं, इनका जो भी काम है वो देख के आओ और करके आओ। ये बात उन्होंने 3 बार कही, देख के आओ और करके आओ। और फिर कहा कि इनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, अदब से एहतराम से पेश आना है। यकीन माने मैं हैरान रह गया कि सियासतदानों में इतने अच्छे इंसान भी हैं, हमारा तो यकीन उठ गया था। बहरहाल यकूब साहब हमारे साथ आए, गाड़ी में बैठे और मौका वादात पे पहुंचे तो यकूब साहब बाकियों से भी 2 हाथ आगे थे। उन्होंने रास्ता देखते ही हमसे कहा आप बस रास्ते से पानी निकलवाएं, इसको थोड़ा ऊंचा करवाएं, मट्टी डलवा दें, हम अगले दिन ही इस पे पत्थर डलवा देंगे। उन्होंने उसी वक्त फौरन ठेकेदार को फोन किया, कहा कि देखो भाई काम आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन ये काम कल ही शुरू करना है और इस रास्ते का काम जहां तक पहुंचेगा हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि ये हमारा रास्ता बन जाए और इस कार्य खैर में जिसने हिस्सा डाला है अल्लाह उसको इसका अजर अता फरमाए। जैनब के पापा आज इतनी जल्दी? रमजान का पहला जुम्मा है ना बेगम, मस्जिद में बड़ा रश होगा। मोहम्मद भाई जी, आप जी नहाने की जहमत कर लेनी थी ना, बड़ी बू आ रही है आपसे। जी तो दीदार की बू ला तो बड़ी शब्द है। मुंह की बू पसंद है, सारे जिस्म की नहीं। बताओ ना मोहम्मद यारी ने कि मैंने गुस्ल किया है, कपड़े पहने हैं, मिसवाक की है, खुशबू लगाई है, सुरमा डाला है, और क्या करूं? ले ली तो पापा जी। दुआ तुम ना अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। जैनब के पापा आप कहते हैं, मैं तो नहीं कहती। हाँ तुम तो दुआ के पापा कहती हो ना। रमजान में ये भी पुप्पो घर चली जाती ना। ओहो जैनब, पुप्पो तो अल्लाह के पास चली गई है। पापा जी मैंने नहीं वीडियो बनानी करनी। क्यों दुआ, क्यों नाराज हो रहे हो आप? क्यों नहीं वीडियो बनानी करनी? देखे हाँ हमारे कमरे में कितनी मक्खियाँ मच्छर हैं, कोई मुझे इधर से काटता है, कोई मुझे उधर से काटता है। बस इतनी सी बात, देखना दुआ मैं अभी इनका इलाज कर देता हूँ। नहीं पापा जी, आप मच्छर जलेबी लगा देते हैं, उससे मेरा गला खराब हो जाता है। तो फिर और क्या करूँ दुआ? जैनब के पापा हम खाना खाते हैं तो मक्खियाँ, वीडियो बनाते हैं तो मक्खियाँ, रात को सोने लगते हैं तो मच्छर आ जाता है। अरे हाँ हाँ बेगम, मैं अभी कॉल करके मंगवा लेता हूँ। लेकिन जैनब के पापा मॉस्किट पावर हाउस एक्सप्रेस पीके वालों से मंगवाना। ये लो दुआ, आपका मॉस्किट किलर आ गया। मक्खियाँ मच्छर चले गए। अगर आप भी मॉस्किटो किलर और घर की बाकी जरूरत की चीजें पावर हाउस एक्सप्रेस से परचेज करना चाहते हैं तो इनके अकाउंट का लिंक यानी स्टोर का लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। जज़ाकल्लाह। मैं तो ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं भी ये घर छोड़ते जा रहा हूँ। ये दोनों घर छोड़ के क्यों चले गए हैं? आप दोनों झगड़ा करते रहते हैं ना, इसलिए। दुआ मोहम्मद हमें माफ कर दो। अब हम झगड़ा नहीं करेंगे। आई फार इस्लाम, जे फार जुमा, के फार कलमा, एल फार ला इलाहा इल्लल्लाह, एम फार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कैसा एम फार मुसलमान भी होता है ना? हाँ जैनब, एम फार मुसलमान होता है, एन फार नमाज होता है। खाला जान बीच में नहीं बोलते। दुआ कितनी दफा कहा है कि बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। सॉरी कारी साहब। अच्छा नमाज से याद आया, हाथ खड़े करो। हाँ कौन कौन नमाज पढ़ता है? माशाअल्लाह सारे पढ़ते हैं। जी कारी साहब। और अब हाथ खड़े करो। हाँ वक्त पे नमाज कौन पढ़ता है? कोई नहीं। क्यों भाई? कारी साहब उधर मस्जिदों में जोहर की अजानें हो रही होती हैं और इधर स्कूल में हम पढ़ रहे होते हैं। कारी साहब आपने इतना बड़ा स्कूल बना लिया, मस्जिद भी बना ले। हाँ कारी साहब, मोहम्मद अजान पढ़ा करेगा और आप जमात करवा दिया करना। हाँ जी दादी साहब। ठीक है भाई, जिस तरह आप लोग किताबें लेके आते हो ना, इसी तरह कल से मुसल्ला भी लेके आना। जी कारी साहब। छोटा सा मेरा जहां है। फकीर को कुछ दे दो बाबा।
ये क्या, अब तो तुम लोग अमीर हो गए हो, सदका हैसियत के मुताबिक देना चाहिए। हाँ मामा जी, अब तो बाबा जी को घर की चाबियां दे दो। शुक्रिया बच्चा। ओ दुआ, तुमने ये क्या कर दिया? ओह नो। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। वो ना मैं सोच रही थी बहन कि दुआ के पापा के आधे कपड़े मैं धो लिया करूंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे बेगम, दुआ की मामा ठीक ही तो कह रहे हैं। हाँ बहन, दुआ के पापा ठीक कह रहे हैं। हाँ मामा जी, दुआ के मामा पापा ठीक कह रहे हैं। ठीक है ज़ैनब के पापा, मैं दे देती हूँ। शुक्रिया बेगम। ठीक है दुआ के पापा, मैं धो देती हूँ। शुक्रिया बेगम। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद के पापा, मैं भी आपके आधे कपड़े धोना चाहती हूँ। अब ये कितना फोन आ गया पापा जी? अब ये तुम्हारी मम्मा का फोन है मोहम्मद भाई। ज़ैनब के पापा, जी बेगम। ये मौसम को पता नहीं क्या हो गया है, कभी सर्दी कभी गर्मी। बेगम, मैं कौन सा महकमा मौसमियात में अफसर लगाऊं जो मुझे सीजन के शेड्यूल का पता होगा। चलो आप नहीं, ये मच्छर तो हम पे अफसर लगा बैठे है ना। दुआ बेटा, थोड़ी देर पंखा चला लिया करो। पंखा चलाएं तो सर्दी लगती है ज़ैनब के पापा, ना चलाएं तो मच्छर लड़ता है। हमें कहीं डेंगू मलेरिया ना हो जाए पापा जी। इसीलिए तो मैंने सोगो जैकेट मंगवा ली है। ओह क्या स्टाइल है पापा जी। ज़ैनब के पापा, कोई इम्पोर्टेड चीज मंगवाते ना। बेगम, सोगो जैकेट बनिस्बत इम्पोर्टेड प्रोडक्ट के डेंगू और मलेरिया से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ देता है, और वैसे भी हमें अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए। आप भी सोगो ज़ैकेट लगाएं और सब लोग आराम से सो जाएं। मामा जी 10 बार तो लिख दिया है, और कितनी बार लिखूं? बार बार लिखो, बार बार लिखने से तुम्हें अच्छी तरह याद हो जाएगा। अच्छा, इसका मेरे पास एक और हल है। ये पेन आपने लेना है और इधर लगा लेना है, फिर आपको कुछ भी नहीं भूलेगा। फिर तो ये पेन मामा को लगा दे पापा जी। मुझे क्यों लगा दे जी? आप भी तो मुझे फीडर देना भूल जाते हैं ना। ओह नो। मोहम्मद भाई पापा से कहो हमें बचा ले। अच्छा दुआ पहले मैं अभी होता हूँ। बेगम, ये आप दोनों कैमरे में क्यों नहीं आ रहे? पापा जी अल्लाह का नाम ले तो फूट मारे। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मेरे भाई के लिए लाइक करें। चलो तब स्टार्ट करते हैं। भाई पापा की मार से बचना तो इधर ही छुपे रहो। बेगम, आपसे बात करनी है, जरा ऊपर आना। मैं अभी आ रही हूँ ज़ैनब के पापा। पापा तिदड़ी तो तुम ले तोड़ी है दुआ, मैं तू छुप रहा हूँ। बेगम, ये मेरी घड़ी किसने तोड़ दी है? दुआ ने। मोहम्मद भाई फिल्मों में तो वही बहनों को बचाते हैं ना। वो फिल्मों में बचाते हैं, आज हकीकत में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चलो बेगम, जल्दी कर लो, दुआ के उठने से पहले पहले इस घर से निकल जाते हैं। मैं अपनी ज्वेलरी का सामान ले रही हूँ ज़ैनब के पापा। मामा जी अपनी बेटी को अकेला छोड़ के ना आ जाएं, आप भी तो किसी की बेटी है ना। क्या हुआ बेगम, आप रुक क्यों गए? नहीं ज़ैनब के पापा, मैं अपनी दुआ को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मामा जी आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे थे? नहीं दुआ, हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। ए लड़की, चलो उठो, घर में झाड़ू लगाओ। आप पोछा भी लगा दो कि वो मुझे लगाना पड़ेगा? बर्तन अच्छी तरह साफ होने चाहिए। ये कूड़ा डस्टबिन से बाहर कैसे आया बेगम? ये कूड़े वाली को पता होगा क्या करती फिरती है। हे लड़की, क्या करती फिरती हो तुम? कोई काम तो ढंग से कर दिया करो। ये हमसे क्या छुपा रही हो तुम? कुछ नहीं मैम साहब। मैंने कहा ना, दिखाओ मुझे। मैं हुकूमत से अपील करती हूँ कि बच्चों से काम ना करवाया जाए, बल्कि हमें पढ़ाया जाए। अब आ गया पापा जी। दुआ, पानी नहीं आ रहा। दुआ बेला पापा तेरे टूटी खोल दो। दुआ बेटा। जी पापा जी। दुआ बेटा, कितनी देर से आवाजें दे रहा हूँ, कहाँ थे आप? पापा जी हमने मामा को गिफ्ट दिया है। गिफ्ट दिया है? हाँ ज़ैनब के पापा, प्यारी बच्चियों ने मुझे लश ऑर्गेनिक से स्किन केयर प्रोडक्ट्स गिफ्ट किया है। लश ऑर्गेनिक्स बेगम? जी ज़ैनब के पापा, ये केमिकल के बगैर प्रोडक्ट्स है। बेगम, अब तो आप ये हर रोज इस्तेमाल किया करेंगे? हाँ ज़ैनब के पापा, मैं इसको हर रोज इस्तेमाल करूंगी ताकि मेरी स्किन अच्छी हो जाए। मामा जी ये मेरी है, मैंने भी अपनी स्किन अच्छी करनी है।